एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। जून में एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट होने की खबर के पीछे का क्या कारण है? बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि सर पीएनएसटी 2024 का एग्जामिनेशन जून में होने वाला है, उनको कहीं से ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इस वीडियो को जरूर देखिए और अवेयर हो जाइए कि इस प्रकार की जो खबरें हैं इसके पीछे का क्या क्या कारण है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पीएनएसटी 2024 का एग्जामिनेशन जून में होने को लेकर के जिस प्रकार की न्यूज़ या जिस प्रकार की जानकारियाँ स्टूडेंट मुझे अपने तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई प्रोवाइड कर रहा है। तो जो लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं और इस जानकारी के पीछे या इस न्यूज़ के पीछे क्या क्या तर्क हो सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी प्री अवेयरनेस या प्री इंफॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि पिछले साल जो एग्जामिनेशन हुआ था अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है। उसका रिजल्ट आएगा, उसकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही नया शेड्यूल तैयार होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, ये जो जून में एग्जामिनेशन होने को लेकर के अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो कुल मिलाकर के एक प्रकार से स्टूडेंट को मिसगाइड करके बेवकूफ़ बनाने का एक प्रकार का एक पूरा तरह से एक प्लानिंग की गई है। उसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। जून में एग्जामिनेशन होने का कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं है, एकदम क्लियर कट मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर मान लीजिए कोई आपको जानबूझकर ये इन्फॉर्मेशन इंपोज कर रहे हैं तो फिर उनसे आप सवाल जवाब क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए कि पिछले साल का एग्जामिनेशन नहीं हुआ है तो हो सकता है कि आपको ये भी बोल दे कि पिछले साल का एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है वो रद्द हो जाएगा। अगर पिछले साल का एग्जामिनेशन का रिजल्ट अगर रद्द हो जाएगा तो फिर ये मान के चलिए कि पीएनएसटी का एग्जामिनेशन इस साल कंडक्ट ही नहीं होगा, फिर हो सकता है कि किसी और मोड पर हो जाए। तो पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ करके, और जो कोई भी ये इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उनके पीछे का कारण क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। जनरली होता यह है कि हर साल 12वीं क्लास के बच्चे पास होते हैं और वो अपने उस पर्टिकुलर ईयर में एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं। तो बायोलॉजी साइंस की जो गर्ल्स स्टूडेंट होती है वो मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादातर नर्सिंग कोर्सेज को प्रेफर करती है और उसमें भी पीएनएसटी एक टारगेट एग्जामिनेशन होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, हम जैसे पढ़ाने वाले लोगों का सबसे बड़ा टारगेट क्या होता है, ये जो मंथ होता है मार्च अप्रैल का जो मंथ होता है, यहाँ पर हम टारगेट करते हैं स्कूल के जो स्टूडेंट जो पास आउट होने वाले होते हैं या जो एग्जामिनेशन दिए होते हैं उनको टारगेट करते हैं। और उनके टारगेट करने के चक्कर में, उन स्टूडेंट को टारगेट करने के चक्कर में कुछ लोग इस चीज़ को पूरी तरह से प्लान कर लेते कि मिसगाइड करके कैसे स्टूडेंट को फंसाया जाए, उनको बेवकूफ़ बनाया जाए। ये इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के पीछे या पूरे के पूरी जो प्रोपेगेंडा चलती है उसके पीछे का कारण समझ लीजिए। तो बहुत बड़ी मात्रा में जो स्टूडेंट स्कूल से निकल रहे होते हैं उनको कुछ ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि 2023 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, उनको ये भी नहीं पता कि ये डीएचएस क्या है, उनको ये भी नहीं पता कि डीएमई क्या है। उनको सिर्फ ये बता दिया गया है कि 12वीं क्लास के बाद आपने बायोलॉजी अगर पढ़ा है तो आपको नर्सिंग की कोचिंग करनी चाहिए, नर्सिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए। नर्सिंग के सेक्टर में या नर्सिंग के फील्ड में इस समय मध्य प्रदेश के अंदर जो उथल पुथल मची है उनको तनिक भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और इस चीज़ का फायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और वो क्या काम कर रहे हैं, जो बच्चे अभी 12वीं क्लास का पेपर दिए होंगे उनको स्कूल के माध्यम से पहले ही सेमिनार दे करके उनको पहले इस नर्सिंग नाम की चीज़ को लेकर के दिमाग में कुछ इन्फॉर्मेशन डाल दी गई है। उसके बाद जैसे जैसे उनके पेपर आगे जाते जाते हैं बोर्ड के पॉम्पलेट बांट करके अपने आकर्षण में फंसाने की पूरी कोशिश की जाती है। ये हर एकेडमी वाले करते हैं, इसमें हर कोई इन्वॉल्व है, चाहे वो हम हो या कोई और भी हो। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस चलती है। स्टूडेंट को उसके साथ में चल रही घटनाओं की कोई भी जानकारी नहीं होती है। उन्हें बस ये लगता है कि 12वीं क्लास का एग्जामिनेशन हो गया, बस हमको प्रिपरेशन करना है। और हम जब स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पर फलाने किसी ने इन्फॉर्मेशन देने आए थे तो वो नंबर आपका लेके चले जाते हैं। उसके बाद आपको पूरी तरह से उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। अब इस बीच में होता यह है कि आप कभी भी ये क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि आपको एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए जो प्लान दिया जा रहा है या जो स्टडी प्रोवाइड की जाने वाली है इसका कितना टाइम में होना चाहिए, कितने टाइम टेबल के अंदर स्टडी करा दी जाएगी, सामने वाले का क्या प्री प्लान है, इस समय इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड कौन कौन से मैटर्स चल रहे हैं। आपको तो स्टडी करना है, स्टडी आप करना चाहिए, स्टडी आपको हमेशा एक अच्छे लेवल की करनी चाहिए। लेकिन एक स्टूडेंट जो होता है ना इस पूरे के पूरे भंवर में इस प्रकार से फंस जाता है कि वो बिना कोई साइट की इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक करे कहीं पर अपने जेब से बहुत बड़ी मोटी रकम क्रैश कोर्स के नाम पर 10,000, 20,000, 30,000 रुपए फेंक के आ जाते हैं। और 2 से 3 महीने के बाद अब सिचुएशन क्या है पीएनएसटी को लेकर के, इस पिछले साल का एग्जामिनेशन का रिजल्ट नहीं आया, कोर्ट केस सुनवाई चल रही है। उसके बाद क्या होगा, आपको ये बता दिया गया होगा कि जून में एग्जामिनेशन होगी। जब जून में एग्जामिनेशन होगी तो एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जून में एग्जामिनेशन क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि मई में आपका नीट का एग्जामिनेशन होगा, जून में उसका रिजल्ट आएगा। और तब तक के जून का महीने होते तक के इस मार्च अप्रैल मई या अप्रैल मई जून ये 3 महीने की आपको पीएनएसटी के ऊपर स्टडी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। उस बीच में आपसे हो सकता है 20-25 हज़ार रुपये लोग ले लें, एक बड़ा अमाउंट आपके जेब से निकल जाएगा।
अब जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा तो नीट के रिजल्ट के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि नेक्स्ट ईयर की नीट के एग्जामिनेशन के लिए फिर कुछ बैचेस लॉन्च किए जाएंगे और फिर आपको उस पर्टिकुलर बैच की तरफ एक तरह से पुश किया जाने लगेगा या धकेलने की कोशिश की जाएगी या एक नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेगी कि अब नर्सिंग का एग्जामिनेशन तो यहाँ से 6 महीने बाद या यहाँ से 5 महीने बाद होगा, तो एक काम करिए कि नया बैच आइए, वहाँ पर आप शिफ्ट कर दिए, उस पर्टिकुलर बैच का ये फीस है। और ये चीज़ें कोविड के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो कोविड के बाद इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के मैंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा अवेयर किया स्टूडेंट को, लेकिन स्टूडेंट हो सकते हैं कि इस अवेयरनेस वीडियो के फैलने के पहले बहुत सारी फेक वीडियो, बहुत सारी बेकार की वीडियो या बहुत सारी बिना इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो को देख करके आकर्षित होकर के प्रिपरेशन करने तो चले जाते हैं। प्रिपरेशन करना गलत नहीं है, बट इंटेंशन अगर मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन से नहीं जुड़ी है, आपके सीधे सीधे अमाउंट से अगर जुड़ी है, तो ये मान करके चलिए कि आने वाले समय में आपका करियर, आपका पैसा और आपका वक्त, ये तीनों चीज़ें तो तबाह होगी ही होगी। क्योंकि कारण समझ लीजिए, आपको टारगेट किया गया है। 12वीं क्लास स्टूडेंट को कुछ नहीं पता होता एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या क्या चीज़ें हो रही है और उससे रिलेटेड जो मैटर्स चल रहे हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जो स्कूली जो स्टूडेंट प्रिपरेशन के लिए जाते हैं उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है और टारगेट किया जाता है, एक फीस इंपोज कर दी जाती है कि ये क्रैश कोर्स है 20,000 का, 15,000 का, और ना हो तो उसमें अपने स्टडी मटेरियल भी डाल दिए जाते हैं, उसमें भी पूरा का पूरा एक तरह से एक अलग अलग टाइप का सेटिंग किया जाता है कि इतना स्टडी मटेरियल 5,000 रुपीज़ का। और भी इससे भी ज़्यादा अगर मान लीजिए इससे भी अगर काम नहीं बनता है तो बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, बैग वगैरह, कोचिंग के बैग, कोचिंग की टी शर्ट, कोचिंग के नाम के, तो सब कुछ इस बीच में कोचिंग सब कुछ कर लेती है। स्टूडेंट के बड़े अमाउंट को टारगेट करने के लिए कोचिंग सब कुछ कर लेती है, चाहे वो स्टूडेंट से ही मार्केटिंग करा लेंगे, स्टूडेंट से ही सब कुछ प्रचार करवा लेंगे। इस बीच में क्योंकि मार्केटिंग टाइम भी यही होता है, स्टूडेंट से मार्केटिंग कराने का अच्छा समय होता है। और एक 12वीं पास बच्चे को ये बिल्कुल पता नहीं होता है कि वो उसके साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है, उसी से मार्केटिंग करा ली जाती है, उसी से प्रचार हो जाता है, उसी को हम टी शर्ट पहना देते हैं, उसी को हम बैग दे देते हैं, और उसी को हो सकता है कि हम कहीं और से स्टडी मटेरियल परचेस करा करके भी उसी को बांट देते हैं। सारी मार्केटिंग, सारी मेहनत, सारा प्रचार हम उसी से करा लेते हैं, कोचिंग में उसी को बैठाल के पढ़ा भी देते हैं। इस प्रकार से पूरा का पूरा गेम चलता है इस पर्टिकुलर टाइमिंग में, जब बच्चा 12वीं से लेकर के निकलता है और किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने जाता है। लेकिन कोई भी आपको ये बिल्कुल नहीं बताएगा कि इस समय नर्सिंग का एग्जामिनेशन होने में काफ़ी समय है। आप 6 महीने 7 महीने का बैच प्लान करें, सेल्फ स्टडी करें, साथ में कॉन्सेप्चुअल स्टडी करें। अगर आपको कोई कहता है कि 3 महीने का समय है, बैच ज्वाइन कर लीजिए, बैच ज्वाइन करने के बाद आप ऊपर पढ़ेंगे, आपको ऊपर पढ़ाया जाएगा, आपका अमाउंट तो आपको फिक्स कर दिया गया होगा 10,000, 15,000, 20,000। अब जो मिडिल क्लास जो स्टूडेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है, मैंने बोला आपको कि इन स्टूडेंट को टारगेट किया गया है। नीट का जैसे ही रिजल्ट आएगा, और उस समय उनको भी पता है कि नर्सिंग का एग्जामिनेशन जून में नहीं होने वाला है, तो जैसे ही नीट का रिजल्ट आएगा जून के महीने में, तो फिर आपको अगले साल के लिए तैयारी के लिए एक प्रकार से एक टारगेट दिया जाएगा, तो उसमें से 50% स्टूडेंट को उनको मिल जाती है। इस प्रकार से हम एक स्टूडेंट से दो प्रकार की बैच में ज्वाइन करा करके एक ही सेशन में हम 2 बार कमाई कर लेते हैं। ये एक प्लानिंग होती है और स्टूडेंट इस चीज़ को समझ नहीं पाता, और वो स्टूडेंट तो बिल्कुल नहीं समझ पाता जो जस्ट 12वीं क्लास से निकला होता है, क्योंकि उसे अभी कुछ पता नहीं होता है। और जब तक वो अवेयर होता है, जब तक उसको जानकारी मिलती है, बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। मैंने बताया करियर लगभग तबाह हो जाता है। किस किस स्तर पर करियर तबाह होता है ये भी बताऊंगा। पैसा आपका नुकसान में चले जाता है, दोबारा फिर आप किसी बड़ी अच्छी जगह पर या बहुत कम रुपए में पढ़ाने वाली जगह पर भी आपका ट्रस्ट नहीं बन पाता, टाइम तो आपका निकल ही जाता है हाथ से। तो 2 टाइम एक ही चीज़ की तैयारी करने के लिए आपको 2 टाइम फीस वगैरह पे करनी पड़ती, चाहे एक जगह करिए चाहे 2 जगह करिए। लॉस ऑफ फीस भी आपका हो गया। लेस ऑफ अवेयरनेस की वजह से आप कुछ का कुछ ही मटेरियल खरीदने लगते हैं, क्योंकि आपको आप पूरी की पूरी तरह से भंवर में फंस चुके, तो आपको वही स्टडी मटेरियल अच्छा लगेगा जो किसी के द्वारा बताए जाएंगे। कौन से स्टडी मटेरियल बेटर है, कंपेयर करिए, सुनिए, बहुत सारे लोग अवेलेबल है, उसके बाद डिसीजन लीजिए। ये सारी चीज़ें, ये तो मार्केटिंग का हिस्सा आजकल हो गया, बहुत ज़्यादा तेजी से स्टूडेंट सब चीज़ों में फंस रहे हैं और इन्हीं सब चीज़ों से आकर्षित होता है। कोचिंग के टी शर्ट, कोचिंग के बैग, कोचिंग के नाम से स्टडी मटेरियल, इन्हीं से आकर्षित होकर के स्टूडेंट फंस तो जाते हैं। अगर ये चीज़ें अगर उन्हें राइट टाइम पर अगर मान लीजिए इन्फॉर्मेशन के रूप में समझ में नहीं आती है, उसके बाद क्या होता है, स्टूडेंट का अमाउंट जब चले जाता है, तब जब उसकी अकल ठिकाने आती है या उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अवेयर होता है, तब तक ये बहुत कुछ निपट चुका होता है। अगर मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि बायोलॉजी साइंस की गर्ल्स होती हैं तो उनको फिर बीएससी करना होता है, कॉलेज में एमएससी कर रहे थे। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बीएससी कंप्लीट हो जाता है, एमएससी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये एग्जामिनेशन नहीं निकल पाता, क्योंकि एग्जामिनेशन
कि प्रिपरेशन के दौरान आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका होता है जिससे आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आपका माइंडसेट इंटरनल लेवल पर खराब हो चुका होता है, और इस वजह से आगे जाकर के अच्छी भी चीज़ें अगर आपके साथ प्लान हो रही होती है तो उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो लगभग 5 से 7 साल आपका ऐसे पूरा का पूरा कैरियर का निकल जाता है, बहुत बड़े अमाउंट में मनी, पैसा, कैरियर सब कुछ तबाह हो जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट का कैरियर तबाह हो रहा है। तो 12वीं से निकलने के बाद आप किसी भी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं तो आप कंपेयर करिए, उस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन से रिलेटेड बाकायदा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिए। किसी के बहकावे में, किसी के बोलने से, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति के बोलने से नहीं, एटलीस्ट आप इन सब मैटर से जुड़े हुए व्यक्तियों को सुनिए और फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये पूरा का पूरा एक प्रकार से एक जाल होता है। इस जाल में, इस ट्रैप में स्टूडेंट को फंसाया जाता है, और एक बार तो स्टूडेंट से हम एक बड़ा अमाउंट ले ले, ये पूरी की पूरी प्लानिंग इस पूरे के पूरे भंवर के अंदर स्टूडेंट को फंसाने का एक तरीका होता है। और इस तरीके में बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, जब इनको धीरे धीरे चीज़ समझ में आने लगती है तो फिर हम जैसे लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए मुझे लगा कि इस मैटर पे भी बात करना बहुत ज़रूरी है। ये किसी के भी खिलाफ या किसी के भी विरोध में वीडियो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में मिडिल क्लास जो स्टूडेंट हैं उनके साथ ये इंसिडेंट हर साल कोविड के बाद कुछ ज़्यादा ही बड़े पैमाने पर होने लगा है। और किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ गलत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैं इस चीज़ आपको गलत कह रहा हूँ या चीज़ें सही, या आपको अगर कोई चीज़ सही जानकारी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर ये मेरी बताई गई इन्फॉर्मेशन गलत लग रही है या बताई गई चीज़ें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो आपको जो सही लगता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बिल्कुल स्टूडेंट न्यू कमर से जो एग्जामिनेशन में प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको अभी कुछ पता नहीं है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। कोई भी आपके अगर मान लीजिए पड़ोस में हो या आपके इन्फॉर्मेशन में हो तो उनके मोबाइल में ये वीडियो के लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि इस पूरी की पूरी वीडियो देख करके उनको पूरा का पूरा मामला समझ में आए, वो डिसीजन ले सके। अभी 16-17 साल की एज में वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को लेकर के डिसीजन तो लेते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को मिल किस प्रकार की रही है, क्या लेवल है, या वो आगे उनके साथ क्या होने वाला है अभी उनको नहीं पता होता है। और जनरली एक स्टूडेंट, चाहे वो हम रहे हो चाहे कोई आप भी रहे हो, तो उनके साथ में ये घटनाएं होने की संभावना रहती है। कुछ स्टूडेंट बच जाते हैं क्योंकि उनके पास में अवेयर कराने वाले लोग होते हैं, लेकिन 90% स्टूडेंट जो स्कूल से निकल रहे होते हैं उनको ये सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं होती है। और इस फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं, ये 90% जो भीड़ होती है इनको टारगेट करने के लिए पहले से तैयार होकर के एकदम 2 महीने 3 महीने पहले से तैयार होकर रहते हैं कि बस किसी भी तरह से हमको ये चीज़ करनी है। लेकिन PNST की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ में इस समय काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं जा रही है। इस चीज़ की जानकारी अपनी जो छोटे जो स्टूडेंट है जो आ रहे हैं 12th के बाद, उनको ज़रूर आप कराइए, क्योंकि ये सब चीज़ों की वजह से आगे जा कर के इस एग्ज़ामिनेशन के प्रति निगेटिविटी भी फैलती है, इन सब एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन की कॉस्ट भी बढ़ती है। मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए ये समस्या और ख़तरनाक होते चले जाती है। और मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली जो स्टूडेंट होती है जिसकी प्रिपरेशन 6,000 से 7,000 से 8,000 या 10,000 रुपये में हो जानी चाहिए, वो भी पूरे ईयर राउंड के कोर्सेज में, ये इस प्रकार की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में देख रहा हूँ कि 25,000, 30,000, 40,000 क्रॉस करने लगी है। लेकिन स्टडी का जो डिमांड है, जो प्रॉपर सेटिंग है या उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो इतना सेट है कि उसको अगर मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब करने की कोशिश किया, एक्स्ट्रा मटेरियल परचेस करके, एक्स्ट्रा बैग, एक्स्ट्रा टी-शर्ट पहन करके, अगर आप स्टडी से हटे तो सारी चीज़ें तो आप कर लेंगे लेकिन सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। और ये चीज़ें हज़ारों स्टूडेंट के साथ में हर साल होती है। इसलिए अवेयरनेस के लिए वीडियो आप लोग के लिए मैंने बनाया है, आप शेयर कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भंवर में फंसते चले जा रहे हैं। जिन स्टूडेंट को लगता है कि मैंने इन्फॉर्मेशन सही दिया है और आपको लगता है कि आपके टच में कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे फंस सकते हैं, उनके लिए वीडियो शेयर कर सकते हैं। जिनको लगता है कि ये वीडियो में मैंने कोई उटपटांग या बकवास बातें की है, वो डिसलाइक करके जा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ें सही है उसके लिए लगातार इस चैनल पर हम अपडेट देते रहते हैं। आगे जा करके PNST से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी मैं इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।